इमोशनल भी हो जाती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह फिर एनर्जी इकट्ठी करके, हौसला इकट्ठा करके लड़ने निकल पड़ती हूँ। हर एक वकील के साथ बैठना पड़ता है, हर एक वकील के साथ बैठ के पिटीशंस करवानी पड़ती हैं। ये केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, ये केस 22 साल पुराना केस है। ये जैसे भाई साहब ने जिक्र किया, अडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली थी, उस वक्त लालू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था और वो समय में पूरे देश में दंगे हो गए थे। संजीव भट्ट का पहला पोस्टिंग जामनगर में था। जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होते हैं, 2 एएसपी होते हैं। माय हस्बैंड वाज वन ऑफ द एएसपीज। पहली पोस्टिंग थी, 17 दिन की पोस्टिंग। दंगे बहुत हो गए और जो दूसरे एएसपी थे वो उस वक्त छुट्टी पे चले गए थे। तो वहां के डीएसपी ने कहा कि जाम जोधपुर नाम की एक जगह है, वहां दंगे बहुत जोर शोर से हो रहे हैं, तुम पहुंचो, मैं पीछे पहुंचता हूं। सो दैट इज हाउ माय हस्बैंड केम टू जाम जोधपुर। वो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, वो वहां पहुंचे। उसके पहले वहां के लोकल पुलिस ने 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहां जाने के बाद स्थिति देखी, कर्फ्यू करवाना था कर्फ्यू करवाया, जो कुछ प्रिकॉशंस करवाने थे वो करवाए और रात को मेरे हस्बैंड वापस आ जाते। दूसरे दिन वो जो 133 लोग हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है सुबह 10 बजे। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को। उसके बाद वो सब जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन के बाद बेल हो जाती है, सब छूट जाते हैं। जो आदमी की बात हो रही है, प्रभुदास वैष्णानी, जो गुजर जाते हैं 18 दिन छूटने के बाद अपने घर में, क्या प्रॉब्लम है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो पर्सनल हिस्ट्री नहीं लेती किसी की, और वो तो दंगाई थे तो उसमें तो किसी की कोई हिस्ट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये केस फिर ए सवारी भर दी जाती है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार ने ये केस 22 साल बाद रीओपन किया, जो केस में कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये जितने 133 लोग थे उनमें से ना कभी किसी को संजीव भट्ट ने अरेस्ट किया, ना वो संजीव भट्ट की कस्टडी में थे, ना उनको इंटरोगेट किया, ना उनको कभी संजीव भट्ट के सामने लाया गया। कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं। मगर ये 2002 के राइट्स जो हुए उनमें माय हस्बैंड वाज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस देयर, और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई और एसआईटी के सामने वो रिपोर्ट रखी गई। जब एसआईटी बनी तब उन्होंने ये अफसर को बुलाया, स्पेशली माय हस्बैंड वाज कॉल्ड, और कहा कि क्या हुआ था, कैसे दंगे हुए थे, और रिपोर्ट्स मांगे। तब बीइंग एन ऑफिसर उन्होंने ये सब रिपोर्ट्स दिए। वो सुबह 11 बजे हुआ, शाम को 4 बजे पुराने केसेस सब खोल दिए। ये उनका एक केस है। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे पुलिस एक्ट, गुजरात में अभी भी बॉम्बे पुलिस एक्ट चलता है, तो अकॉर्डिंग टू 161 सेक्शन, अगर किसी भी अफसर के सामने, किसी भी सरकार को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो 2 साल के अंदर उसके सामने कार्यवाही कर सकते हैं मैक्स। क्योंकि ये ऑफिसर्स को बचाने के लिए ये कानून है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, तो हर बार नई सरकार पुरानी सरकार वाले ऑफिसरों को परेशान ना करे। ये केस 22 साल बाद खोला जाता है। ये विंडिक्टिवनेस दिखाती है ये सरकार की। उसके बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि अरेस्ट किया है तो अनलेस एंड अनटिल बेल नहीं मिलेगी हम बाहर नहीं आ पाएंगे। बेल ये लोग देते नहीं हैं। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 साल से हम लोग बेल के लिए लड़ रहे हैं, एक बेल नहीं मिल रही।
मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और बढ़ाने की मांग की है। इस पर पीएम मोदी ने एक जवाब लिखा है। पीएम का जवाब: माननीय न्यायाधीश साहब, आपको जनता से निम्न निर्देश है। 1. आप सभी जस्टिस 10 बजे लंच 2 से 3 बजे के बीच आते हैं, फिर 4 बजे घर लौट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कार्य दिवसों को बढ़ाकर कम से कम 300 दिन किया जाना चाहिए, जो एक वर्ष में केवल 168 दिन कार्य करता है। न्यायाधीशों को 300 दिन काम करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री 365 दिन काम कर सकते हैं। बेचारे देशभक्त अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। न्यायपालिका सड़ चुकी है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। नियम से जीते हैं, फर्श पे सोते हैं, वहीं का खाना खाते हैं, कोई डिमांड नहीं, उनको ऐसे भी कोई व्यसन नहीं है तो दूसरी तो कोई बात नहीं। 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1000 दंड करते हैं और जिन लोगों को हो सके मदद करते हैं। उनसे जब मिलती हूँ तो ये कहता है कि पहले मैंने ये साइड से नौकरी की, अब मैं वो साइड से नौकरी कर रहा हूँ। सो इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो, मगर घर नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। तो ये माहौल में हम लोग लड़ रहे हैं, मगर फिर भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जब तक मैं संजीव भट्ट को घर नहीं लेके आती तब तक मैं लड़ती रहूंगी।